ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी के दिन किया जाने वाला दान पुण्य अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति व उनकी रक्षा के लिए पूजा करती हैं। यदि संभव हो तो आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें, इससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। यदि आपके आसपास आंवले का पेड़ न हो तो तुलसी के पौधे की जड़ में बिल्व पत्र, उत्तर तथा कुछ आंवले रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया था तथा कंस का वध करके अपने माता पिता को छुड़ाया था। इसीलिए इस दिन भक्तजन मथुरा से वृंदावन तक की परिक्रमा भी करते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई, तब माँ लक्ष्मी के मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बिल्व पत्र भगवान शिव को प्रिय है। उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव जी का प्रतीक चिन्ह मानकर उनकी पूजा की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। तब महालक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन परोसा और उसके बाद स्वयं भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि, इसलिए उस कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। आइए शुरू करते हैं आंवला नवमी की प्राचीन कथा। एक राजा था, उसने प्रण ले रखा था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करेगा। इसी वजह से राजा का नाम बावलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा राजकोष खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, इस तरह दान करना बंद करना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में चले गए। उस दिन और रानी आंवले दान नहीं कर पाए और प्रण के अनुसार दोनों ने कुछ खाया भी नहीं। जब भूख प्यास उन दोनों को 7 दिन बीत गए, तब भगवान श्री हरि ने सोचा कि यदि मैंने इसके का मान नहीं रखा तो इनका विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी तो उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज से भी दुगना राज बसा हुआ है। वह सब देखकर राजा ने रानी से कहा, रानी देख कहते हैं कि मत छोड़ो, लक्ष्मी फिर से मिलेंगी। आए पांव हाथ धोकर आंवले दान करें और सभी भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने तथा माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। उनका राज दुश्मनों ने छीन लिया तथा वह दाने दाने को मोहताज हो गए। एक दिन काम ढूंढते हुए दोनों पति पत्नी अपने पिताजी के राज में आ पहुंचे। उल्टी हालत इतनी बिगड़ी हो कि राजा ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख दिया। दूसरी ओर बेटे बहू की भी यह सोच नहीं पा रहे थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता की भी नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल बनाते समय उनकी पीठ पर एक निशान देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा निशान मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज पता नहीं वह दोनों कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू और ज्यादा रोने लगी और उसके आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। तब रानी ने पलट कर देखा और पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा निशान मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने अपनी बहू को पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। उसके बाद रानी ने बहू के आंसू पोंछे और उसे समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है, बल्कि और भी बढ़ता है। बे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और भगवान जैसे आपने राजा रानी का व्रत रखा, वैसे ही सबका साथ रखना। कहानी सुनने वाले को भी और हुंकारा भरने वाले को। आइए अब शुरू करते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। प्राचीन समय के काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी दुखी रहते थे। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी तो एक स्त्री ने कहा
यदि तो किसी पराये लड़की की बलि भैरव के नाम से कर दो तो तुम्हारे पुत्र की कामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जब यह बात व्यापारी को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन व्यापारी की पत्नी अपनी सखी की कही हुई बात को नहीं भूली और वह मौके की तलाश करती रही। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने एक छोटी लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा दिया और उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत ही उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा व्यापारी की पत्नी को सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर व्यापारी ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा, तब उसकी पत्नी ने अपने द्वारा किया हुआ दुष्कर्म व्यापारी को बता दिया। मैं सारी बात सुनकर व्यापारी ने अपनी पत्नी को हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से काफी मर्मरता से किया तथा बताया कि गोवध, ब्राह्मण, बध तथा बाल विरोध करने वालों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान कर और पूजा कर, तभी तो इस कष्ट से छुटकारा पा सकती। व्यापारी की पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ऐसा ही किया। वह गंगा के किनारे पर रहने लगी। उसे गंगा किनारे पर रहते हुए तथा पूजा आराधना करते हुए थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी विधवा स्त्री का रूप धारण करके उसके पास आई और व्यापारी की पत्नी से कहने लगी, हे दुखिया, तुम मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी का व्रत करना तथा भावना वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसका पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर आकर उसने अपने पति को यह सब बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत आंवला नवमी का पूजन किया और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से व्यापारी की पत्नी दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे संतान की प्राप्ति हुई। वह इस जन्म में सारे सुख भोग कर अगले जन्म में गोलोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार आंवला नवमी की दूसरी कथा भी पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। आंवला नवमी की पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर महिलाओं को आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए। उसके पेड़ पर के आसपास की सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ पानी चढ़ाएं। यदि संभव हो तो आंवला वृक्ष के आसपास गाय के गोबर से लीप दें। फिर पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाएं और पूजा की सामग्री से पेड़ की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली से 11 अथवा 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। पूजा के बाद पेड़ के नीचे बैठकर अपने परिवार तथा मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन सतयुग गाड़ी भी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।